नमस्कार, जोहार, जय हिंद। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के जो भी महिलाएं हैं, योग्य महिलाएं हैं, उनके लिए एक बहुत बुरी खबर है। जी हाँ, बहुत बुरी खबर है क्योंकि यहाँ पर मैया सम्मान योजना अब उनके लिए बंद हो चुका है। देखिए, बहुत सारी योग्य महिलाओं के लिए ये बंद हो चुका है क्योंकि यहाँ पर जो है नया रजिस्ट्रेशन अब नहीं हो रहा है और इसका जो है दो बड़ा कारण जो है सामने आया है। और अगर आप योग्य हैं तो योग्य होते भी अब इनको नहीं मिलेगा 2500 रुपये। ध्यान दीजिएगा कि योग्य होते हुए भी राशि आपको अब नहीं मिल पाएगा क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि सामाजिक सुरक्षा कोषांग की बड़ी लापरवाही जो है देखने को मिली है और इनकी बड़ी लापरवाही जो है महिलाओं के लिए बहुत बुरी खबर है। बहुत बड़ी समझ लीजिए कि यहाँ पर समस्या निकल कर आ रही है। लेकिन नौवीं किस्त की राशि, ध्यान रखिएगा कि नौवीं किस्त की राशि जिन महिलाओं को मिल चुकी है उनके लिए एक अच्छी अपडेट है क्योंकि उन्हें इसी महीने 5,000 रुपये की राशि मिलने वाली है। तो कब राशि मिलेगी और किन महिलाओं को जो है अब पैसा नहीं मिलेगा, ये अपडेट निकल कर आ रहा है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पे नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर ये अपडेट जो है कल का है और ये अपडेट कल का निकल कर रहा है जहाँ पे मैया सम्मान योजना के लिए अपडेट आ रहा है। जहाँ पे देख सकते हैं कि दैनिक भास्कर के तरफ से एक अपडेट जारी किया गया है जहाँ पे देख सकते हैं कि मैया सम्मान योजना 6 महीने से पोर्टल में गड़बड़ी दूर नहीं किया जा सका और सामाजिक सुरक्षा कोषांग के लिहाजा से देख सकते हैं कि 1 जनवरी से बालिग युवतियों का रजिस्ट्रेशन बंद हुआ, योजना से नहीं जुड़ी हैं। यानी कि यदि आप 1 जनवरी के बाद 18 साल के हुए हैं या फिर किसी कारण से समझ लीजिए कि इस योजना में जो है रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे, तो ये बुरी खबर आपके लिए है क्योंकि यहाँ पर 6 महीने से जो है चूक हुआ है और नया रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। तो यहाँ पर देखिए क्या अपडेट आ रहा है। सबसे पहले देखिए कि 1 जनवरी 2025 से अब तक 18 वर्ष की हो चुकी युवतियाँ झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मैया सम्मान योजना की अर्हता रखती है। इसके बावजूद वह इस योजना का लाभ नहीं ले पा रही है। योजना का लाभ लेने के लिए उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। जिला निर्वाचन शाखा के आंकड़ों के अनुसार तकरीबन 45,000 युवतियां ऐसी हैं जो 1 जनवरी को ही 18 वर्ष की उम्र पूरे कर चुकी हैं और मतदान करने योग्य भी हो गई हैं। लेकिन जनवरी देख सकते हैं, जनवरी से अब तक इनकी संख्या में और इजाफा हुआ है और ऐसी हजारों युवतियां अपने अपने अंचल कार्यालय का पिछले 6 महीने से चक्कर लगा रही हैं और अंचल कार्यालय का एक ही जवाब देता है, मतलब कि एक ही जवाब होता है अंचल कार्यालय की तरफ से कि पोर्टल में खराबी की वजह से रजिस्ट्रेशन जो है ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कि ये 6 महीने से नहीं हो पा रहा है और 6 महीने से ये बहुत बड़ी लापरवाही है सामाजिक सुरक्षा कोषांग विभाग का, क्योंकि इतना दिनों से समझ लीजिए कि खराबी नहीं होना चाहिए था। कहीं ना कहीं मैया सम्मान योजना बंद होते हुए नज़र आ रहा है उन महिलाओं के लिए जो कि समझ लीजिए कि 18 वर्ष पूर्ण कर चुकी हैं 1 जनवरी को, या फिर किसी कारणवश समझ लीजिए कि रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाई थी, तो उनके लिए बहुत बुरी खबर है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और देखिए, तकनीकी सुधार नहीं होने की 2 बड़ी वजह है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 2 बड़ी वजह बताई गई है जहाँ पे झारनेट से जुड़ा है पोर्टल और मैया सम्मान योजना की पोर्टल झारनेट सेवा से जुड़ी है। झारनेट पहले से ही ओवरलोडेड है। झारखंड सरकार की सभी ऑनलाइन व्यवस्था जो है, ऑनलाइन व्यवस्था होती है ना, वो इसी से जुड़ी है, यानी कि झारनेट से जुड़ी हुई है और झारनेट में समझ लीजिए कि इतनी ओवरलोड है कि वो खुलती नहीं है। तो इसी कारण से समझ लीजिए कि समस्या उत्पन्न हुई है। इसके अलावा देखिए, सामाजिक सुरक्षा कोषांग में निदेशक का पद भी रिक्त है
यानी कि इतने दिनों से पैसे तो जरूर मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो समझ लीजिए कि सुरक्षा कोषांग का निदेशक का पद होता है ना, वो रिक्त है, खाली है, कोई पद पर आसीन नहीं है। तो इसका कारण यह भी है कि महीने से समझ लीजिए कि कोषांग में कई महीने से निदेशक का पद रिक्त है। जिम्मेवार अधिकारी नहीं होने से भी गड़बड़ी दूर नहीं हो पा रही है, ये कारण है। आगे देखिए, पोर्टल में चल रहा है काम, जल्द होगी दुरुस्त, ऐसा बोला जा रहा है नियाज अहमद, जो कि सहायक निदेशक हैं सामाजिक सुरक्षा कोषांग धनबाद के। देख लीजिए उन्होंने क्या कहा है कि सामाजिक सुरक्षा कोषांग झारखंड की पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ी कारण ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में परेशानी आ रही है। हालांकि विभागीय स्तर पर इसे ठीक किया जा रहा है, जल्द ही गड़बड़ी समाप्त होने की जो है उम्मीद है। लेकिन यहाँ पर 6 महीने हो चुके हैं इसे समझ लीजिए कि ठीक करते करते हुए, तो जल्द से जल्द कोशिश किया जाए कि सभी महिलाओं का नया युवतियों का रजिस्ट्रेशन फिर हो और उन्हें राशि एक बार मिलना शुरू हो जाए। आगे अगर बात करें तो देख लीजिए, इसका जो मुख्य वजह है ना, सबसे बड़ा जो है आवेदन मैया सम्मान योजना का बंद होने का मुख्य वजह देख सकते हैं कि प्रज्ञा केंद्र के साथ करार समाप्त होने के बाद ये परेशानी बढ़ी है। देखिए, प्रज्ञा केंद्र था ना, सीएससी था, तो महिलाएं जो है ऑनलाइन आवेदन कर ले रही थी, उन्हें कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रहा था। लेकिन देख सकते हैं कि झारखंड सरकार की महिला बाल विकास विभाग एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने जुलाई 2024 में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत की थी। तब झारखंड सरकार का 15 जो है ना प्रज्ञा केंद्र के साथ करार हुआ था, लेकिन लाभार्थियों को 15 के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना था। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी पाए जाने के बाद बिना सही दस्तावेज के भी निबंधन कराने का मामला प्रकाश में आया था, और इसके बाद झारखंड सरकार ने दिसंबर 2024 में प्रज्ञा केंद्र के साथ करार समाप्त कर दिया और अपना पोर्टल खुद लॉन्च किया था। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी सीओ वीडियो कार्यालय को दी गई थी, लेकिन लॉन्च के बाद से ही पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ी आ गई है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ठप हो गया है। फिलहाल धनबाद जिला में देख सकते हैं कि 18 से 50 वर्ष की जो है महिलाओं की जो है यहाँ पर 3,80,000 लाभुकों को सीएम मैया सम्मान योजना का लाभ मिल रहा है, और इसके खाते में भी डीबीटी के माध्यम से बैंक अकाउंट में हर महीने 2500 रुपये की राशि मिल रही है। लेकिन अगर ये प्रज्ञा केंद्र का जो है करार समाप्त नहीं होता तो समझ लीजिए कि महिलाओं को पैसा मिलता रहता और नए रजिस्ट्रेशन भी शुरू होते रहते। तो ये एक तरह से चूक है समझ लीजिए कि झारखंड सरकार की महिला बाल विकास विभाग की, तो ये जल्द से जल्द ठीक कर लिया जाए। आगे अगर बात करूँ तो देखिए, ये अपडेट उन महिलाओं के लिए है जिनको 9वीं किस्त की, ध्यान रखिएगा कि 9वीं किस्त की 2500 रुपये की राशि मिल चुकी है। जी हाँ, उन महिलाओं के लिए ये अपडेट है जहाँ पे देखिए मैया सम्मान योजना के सितंबर तक का जिलों को राशि जारी कर दिया गया है, जहाँ पे देख सकते हैं रांची में 8,235 करोड़, खूंटी में 1,650 करोड़, उसी प्रकार देख सकते हैं गुमला में 2,205 करोड़, सिमडेगा देख सकते हैं, लोहरदगा, लातेहार, जमशेदपुर, चाईबासा, सरायकेला, धूमका, जामताड़ा, साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, गढ़वा, देवघर, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, चतरा, पलामू। आगे अगर बात करें तो धनबाद, बोकारो, रामगढ़, यानी कि 24 जिला में जो है 6 महीने का राशि जारी कर दिया गया है। और अब जो है जिलों को इंतजार नहीं करना है कि राशि जो है पारित किया जाएगा, यहाँ पे राशि पहले ही दे दिया गया। आवंटन करने का भर समझ लीजिए कि देरी है, तो पैसे जो है इसी महीने जिनको 9वीं 10वीं किस्त का राशि मिल गया है उन्हें मिलने वाला है। देखिए उनके लिए जो अपडेट है देख लीजिए, यहाँ पे ये जागरण की तरफ से अपडेट आया है, जहाँ पे मैया सम्मान योजना जून में ही मिलेगी 10वीं 11वीं किस्त की 5,000 रुपये। देखिए आपको बता दें कि मैया सम्मान योजना के तहत हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक मदद महिलाओं को दी जाती है, और अभी तक 8 किस्तें दी जा चुकी है। अब 9वीं किस्त भी दी गई है और 10वीं और 11वीं किस्त का वितरण अब जो है जल्द मिलने वाला है। इस योजना के तहत लगभग 52 लाख महिलाओं को लाभ मिलने वाला है, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। और फिर देखिए यहाँ पर कि सरकार की योजना है कि 15 से 30 जून के बीच 10वीं 11वीं किस्त की राशि ट्रांसफ़र की जाएगी, यानी कि इसी समझ लीजिए 15 से 30 जून। ध्यान रखिएगा कि 15 शुरुआत नहीं कहा गया है, हो सकता है कि 16 भी 17 18 भी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो
30 तक समझ लीजिए कि राशि मिलना समझ लीजिए कि संभव है, शुरू हो जाएगा। यानी अगर सब कुछ सही रहा तो इस महीने के अंत तक आपके खाते में 5,000 रुपये राशि आ जाएगी। इसलिए अगर आपने अब तक ज़रूरी दस्तावेज अगर नहीं जमा किए हैं, नहीं दिए हैं, तो जल्द से जल्द दे दीजिए, अपडेट वगैरह करा कर रखिए, पैसा आपको जल्द मिलने वाला है। और देखिए राज्य सरकार की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि जिन महिलाओं को अभी तक 9वीं किस्त की राशि यानी कि अप्रैल महीने का राशि नहीं मिला है तो उन्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सरकार अब इस प्रक्रिया में है कि जून महीने के अंत तक 10वीं 11वीं किस्त की राशि भी ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। और ऐसे में जो महिलाएं अब तक समझ लीजिए कि 9वीं किस्त से वंचित थी उन्हें भी 2500 प्लस 2500 प्लस 2500 यानी कि 9वीं 10वीं और 11वीं किस्त मिलाकर एक साथ 7,500 रुपये दिए जाएंगे। तो उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जिन्हें अब तक 9वीं किस्त की राशि नहीं मिले हैं तो फिर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर आपको 1-2 काम ज़रूर कर लेने हैं, जो कि आप देख लीजिए। देखिए इस प्रकार से अगर राशि आपको नहीं मिली है तो देखिए इसका जो क्या कारण है वो आप देख लीजिए। देखिए सबसे पहला कारण देखिए यहाँ पर बैंक खाता आधार से लिंक होना, मतलब कि लिंक नहीं होना। सरकार ने डीबीटी के लिए आधार लिंक जरूरी किया है और कई महिलाओं का खाता अब तक लिंक नहीं हो पाया है, इस कारण भी राशि नहीं दी गई है। ये एक बहुत बड़ी समझ लीजिए कि उनके लिए बुरी खबर है। अगर आगे बात करें तो देखिए यहाँ पर दूसरा में अगर दस्तावेज वेरिफिकेशन का अधूरा होना, यानी कि कई महिलाओं ने अब तक दस्तावेज का सत्यापन नहीं कराया है जिसके कारण ये पात्र होने के बावजूद लाभ नहीं ले पाई है। तीसरा अगर बात करें तो देख लीजिए यहाँ पर समय पर प्रक्रिया पूरी नहीं की, सरकार ने समय सीमा भी दी थी लेकिन कई लाभार्थी जागरूक नहीं हो सके। देखिए कैंप वगैरह लगाकर समय दी गई थी और कैंप में ही जो है आपका समाधान किया जा रहा था समस्या का, और इसमें भाग नहीं लिए तो हो सकता है यह भी आपकी समझ लीजिए कि लापरवाही है। और अब अगर आपका पैसा चाहिए तो क्या समाधान है वो देख लीजिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको लाभार्थी महिलाओं को आंगनवाड़ी केंद्र जाकर वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी करनी है, यदि आपका नहीं हुआ होगा तब। आगे बात करें तो देखिए बैंक खाता से आधार लिंक कराना होगा अपने बैंक में जाकर और डीबीटी अनेबल कराना होगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा। और आगे बात करें देखिए सभी दस्तावेज पूरे कर ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी समझ लीजिए कि तरीका है वे सुधार वगैरह करा लीजिएगा। आपका 7,500 की राशि ध्यान रखिएगा एक साथ मिलने वाला है इसी महीने, इंतज़ार कीजिए। जैसे ही राशि आती है मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा और किसी भी प्रकार का सवाल वगैरह है तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। धन्यवाद।